फिर से एक धमाकेदार वीडियोस आप लोग के रिक्वेस्ट पे भाई सब चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। वो आप लोग बोल रहे हो कि भैया और बना दो 5-6 पार्ट, तो लोग दे देता हूँ आपको। एंड मजे करो यार, ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट अब हो ही जाएगा। तो हिंदी का प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा हिंदी वाला। सब वीडियो एक क्लिक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद करना, ठीक है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु वह अब 5 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार जो दे दिया है। अब समझ में आ गया ना? ये बहुत आसान सा सवाल था कि बुद्ध ने आनंद से यही बात कहा कि मैंने औरतों को भिक्षुणी होने का जब आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, तो अब ये वो जो नियम था वो 5 साल ही चलेगा। दूसरा सवाल है तुम्हारा, नावादास ने छपे से कबीर किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उनके क्रम से सूची बनाइए। क्रम से सूची बनाने का मतलब कि लाइन बाय लाइन विस्तार कीजिए। नावादार ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताएं का उल्लेख किया है। पहला, कबीर की मति अति गंभीर और अतः कारण भक्ति रस से सरस था। दूसरा, वे जाति पाति का, वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते थे। और तीसरा, कबीर ने केवल भगवत भक्ति का श्रेष्ठ माना है, मतलब भगवत भक्ति को श्रेष्ठ माना है कि भगवान की भक्ति करो भक्त बन के। और अगला, कबीर पक्षपात नहीं करते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने सूची बना के बता दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ऐसे ले लो, स्क्रीनशॉट, राइट, और मजा आ जाएगा भाई आपको। अगला सवाल है 3 नंबर का। 2 नंबर में सवाल ये पूछता है, मैंने एक बार और शायद करा रखा था। गैंग्रीन एक ऐसा चोट हो या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आत्म तौर पर इसे गैंग्रीन कहते हैं, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है और बहने लगता है। उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। तो गैंग्रीन का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसा घाव जिस ठीक होने का नाम नहीं लेता है, वहाँ के अंग को हटा दिया जाता है काट के। और अगला 4 नंबर का सवाल है, एक काव्य स्पष्ट करने वाले, सौंदर्य स्पष्ट करने वाले सवाल तो 5 नंबर में देता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। मेरा ये 4 लाइन 3 लाइन दिख रहा होगा, आपको इसको 7 लाइन तक बना देना है भाई। एक लाइन में आपको 5 वर्ड बस लिखना है, ठीक है। अगला, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो पहला सवाल करें, पवन की प्राचीन में रूक, जला जीवन जा झूक, जल सुरखते विश्व वन में, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो इसका मतलब आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पदांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगमन है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर जलकर झुक जाता है। तब इस झुलसते हुए विश्व वन में मैं बसंत ऋतु हूँ, अर्थात में ज्वाला में धड़कते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा। अच्छे तरीके से हिंदी आप देख लो, साफ साफ बिल्कुल भी देख लिया ना। अगला 5 नंबर के सवाल करेंगे, जो कि लास्ट सवाल है, कविता से उषा किस भूमिका का उल्लेख है? कविता इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारा, ठीक है। देखने में ही आपको ऑकवर्ड लग रहा है, तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल और ऑकवर्ड वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। उषा उजाले तथा प्रकाश का प्रतीक है। कविता में मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद में मगन होकर गति है। हे मन, मैं हमेशा दुख में डूबे हुए मन तथा इस अंधकार को उषा यानी उजाले के समान हूँ। कविता में दुखी मन की व्यवस्था को दूर करने के लिए उषा का वर्णन है। यह श्रद्धा उषा का प्रतीक है। तो साफ साफ देख लो। एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियोस में। एंड सारे वीडियोस मेरे ऐसे ही होते हैं, हिंदी के लिंक में जाओ एंड सारे वीडियोस देख लो, मचा दोगे बोर्ड में एंड सारे करके आओगे।